अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम डेट 30 क्लास 10 फिज़िक्स पे बात करने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑप्टिकल फ़ाइबर और कुछ एंडोस्कोप से रिलेटेड हमारे दो टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे। ऑप्टिकल फ़ाइबर क्या होता है? बेसिकली ये जो है ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है, शफाफ शीशे का बना होता है और हाईली ट्रांसपेरेंट होता है और बड़ा ही शफाफ होता है और फाइन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक एंड मेड विद अ फाइन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक से ये बना होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि ये एक बाल से बारीक लंबी नाली होती है और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर का जो दरमियानी हिस्सा है वो जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यानी जब लाइट इसमें एंटर होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाइस एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब विच इज सराउंडेड, जब ये अंदर वाला हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहलाता है, विच इज सराउंडेड बाय अ ग्लास, और इसको जो अंदर वाले हिस्से को हमने ग्लास की लेयर या फिर किसी और प्लास्टिक की लेयर से इसको बंद किया होता है। फिर ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के जो उसकी मिकदार होती है रोशनी को रिफ्लेक्ट करने की वो बहुत कम होती है। फिर इस तरह जो अंदरूनी हिस्सा है जो बैरूनी हिस्सा है वो लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और जो अंदरूनी हिस्सा है ऑप्टिकल फाइबर का वो हाईली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ऑप्टिकल फाइबर को दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। जो ऑप्टिकल फाइबर का बैरूनी हिस्सा है वो लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, उसको हम क्लैडिंग कहते हैं। और इसी तरह जो अंदरूनी हिस्सा ऑप्टिकल फाइबर का अंदर वाला हिस्सा जिसमें रोशनी दाखिल होती है वो जो होता है वो हाईली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, वो जो है वो हाईली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। और ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आपको पता है शफाफ शीशे ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है और कोटेड विद सम क्लैडिड अनदर लेयर, और इस ग्लास के ऊपर भी हम एक नई लेयर चढ़ा देते हैं whose रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज लेस देन द इनर ट्यूब, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अंदर वाली इनर ट्यूब के मुकाबले में जो है वो बहुत कम होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली जो है वो 30 किलोमीटर का जो फासला है वो इजीली कवर कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि जैसे ही ऑप्टिकल फाइबर में लाइट एंटर होगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाइस रोशनी की इंटेंसिटी कम से कम लॉस होगी और कम से कम 30 किलोमीटर का फासला जो है वो एक ऑप्टिकल फाइबर इजीली कवर कर सकती है विदाउट द लॉस ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जो कम से कम ज़ाया हुए बगैर। अब टोटल जो इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूलों के मुताबिक जो ऑप्टिकल फाइबर को जो चूँकि बिल्ड किया गया है बनाया गया है वो एक वक्त में कम से कम 14,000 टेलीफोन जो है वो एक वक्त में जो यूज़ की जा सकते हैं, टेलीफोन कॉल को पिकअप किया जा सकता है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से। और कम से कम जो है वो 14 चैनल जो है वो देखे जा सकते हैं एट अ टाइम। ये ऑप्टिकल फाइबर के कुछ इस्तेमालात हैं। इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर से आगे जो हमारा टॉपिक है जी वो लाइट पाइप है। लाइट पाइप जो है वो अगर हम ऑप्टिकल फाइबर हज़ारों किस्म की ऑप्टिकल फाइबर को बंडल्स को एक जगह इकट्ठा करें और एक जो है वो बंडल बनाएं और वो फ्लेक्सिबल बंडल बने और उसे हम फ्लेक्सिबल लाइट पाइप का नाम देते हैं। और लाइट पाइप जो वो इस्तेमाल होती है उसे हम लाइट पाइप जैकेट बनाते हैं। वो लाइट पाइप डॉक्टर या इंजीनियर्स उन जगहों को लुमिनेट करने के लिए यानी रोशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर जो है वो रोशनी नहीं पहुँचती। यानी बहुत सारी मशीनें जब वर्क करती हैं हैवी ड्यूटी मशीनें, उनके जो पुर्जे होते हैं जब आपस में फ्रिक्शन खाकर वेयर एंड टेयर हो जाते हैं, वो फट जाते हैं, तो उन जगहों पर जो है वो रोशनी जाना मुमकिन नहीं होती। सो हम लाइट पाइप का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है वेयर एंड टेयर जो है वो उसके अंदर जो पुर्जे जो है वो ख़राब हो चुके हैं रगड़ खा के फ्रिक्शन की वजह से, उनकी जो है वो जांच पड़ताल की जा सके। ये डॉक्टर और इंजीनियर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं इंटरनल बॉडी के अंदर जो हिस्सा डिफेक्टिव हो उसको जो है देखने के लिए कि उसके अंदर आया कौन सी जो प्रॉब्लम इंसानी ह्यूमन बॉडी फेस कर रही है, तो उसके लिए जो है वो डॉक्टर भी इस लाइट पाइप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इससे आगे जो है वो एंडोस्कोप है। एंडोस्कोप जो है वो बेसिकली इस्तेमाल होती है इंसानी जिस्म के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए। एंडोस्कोप की कुछ 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो है वो गैस्ट्रोस्कोप, फिर उसके बाद जो है वो साइटोस्कोप है और उसके बाद ब्रोंकोस्कोप है। गैस्ट्रोस्कोप से नाम से ही जाहिर है इसका मतलब ये है कि ये जो है वो मैदे के इलाज के लिए, स्टमक के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। कि जब आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो डॉक्टर जो है वो गैस्ट्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो स्टमक का मुआयना किया जा सके और उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसे डायग्नोस किया जा सके। उसी तरह अगला है साइटोस्कोप। साइटोस्कोप जो है वो आपके ब्लडर यानी मसाने के जो है वो डायग्नोस के लिए इस्तेमाल की जाती है कि मसाने में कुछ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर जो है वो
को इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह ब्रोंकोस्कोप है, ब्रोंकोस्कोप जो है वो डॉक्टर जो है वो आपके गले के मुआयने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है वो एंडोस्कोप की कुछ 3 टाइप्स थी जिससे आप इंसानी जिस्म की अंदरूनी साख्त का मुताला जो है वो मुमकिन है।